गुड इवनिंग। तमन्ना लेफ्ट हो गई, तमन्ना को ओके चलो कोई बात नहीं, वापस ज्वाइन के लिए बोल देंगे उसको। अगेन बच्चों, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू बच्चों। यस, हमने थर्ड चैप्टर खत्म कर लिया है। अभी देखो, जितना भी हमने हमने जितना भी ट्रेंड पढ़ा है अभी तक जितना भी प्रॉपर ट्रेंड पढ़ा है, आपको ट्रेंड को एनालाइज करना है और आपको ट्राई करना है क्वेश्चंस को डेटा को देखकर डरना नहीं है। क्वेश्चंस के डेटा को देखकर डरना नहीं है। आपको ये देखना है कि यार क्वेश्चंस हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, और ये आपको ये चेक करना है कि मेरे पास क्वेश्चन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। अब देखो जो क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन ये लिखा है ना, क्वेश्चन ये लिखा है। अब क्या बोला है, आपका दो एलिमेंट है। क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन ये एलिमेंट आपका, एक आपका एक्स एलिमेंट है, एक आपका वाई है। तो एक्स से कितना आयन एंथैल्पी है, इसका है 419 है। और वाई कितना है, वाई का आपका जो वो कितना है, वो आपका 590 है। तो आपको ये बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। ट्राई कर बच्चा, ट्राई करो जरा, ट्राई करिए सारे बच्चे। अब देखो, आपको देखो क्या बोला, देखो ऑप्शन क्या लिखा है, अल्कली अर्थ मेटल, अल्कलाइन मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, ये बोला ठीक है ना। नहीं बच्चा, आरुषि गलत आंसर है। थोड़ा सोचो, ये आपका एस ब्लॉक, ये आपका एस ब्लॉक वाला क्वेश्चन है। एस ब्लॉक के एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। अपूर्वा, एकदम से बच्चा, एकदम सही आंसर बोला आपने। अपूर्वा, रिया, अनमोल, एकदम से बच्चा, आपने सही बोला। अब देखो, आ, जिसको समझ में नहीं आया वो हैंड रेस करो। जिसको क्वेश्चन समझ में नहीं आया वो हैंड रेस करो। कोई शोर बात है, हैंड रेस करो। ओके, अल्पना को समझ में नहीं आया, हिना को समझ में नहीं आया, ओके ओके। पार को, प्रीति को समझ में नहीं आया, ओके ठीक है। और बच्चे, बाकी बच्चे को, ओके। अब ध्यान दो बच्चों, अभी देखो क्वेश्चन में कैसे कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखो, हमने क्या पढ़ा था, देखो हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था। हाय लेखराज, गुड इवनिंग बच्चा। हम्म, और बच्चे भी ज्वाइन करें, मुस्कान ज्वाइन करें, ठीक है चलो। अब देखो, हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था जो आप पीरियड में क्या देखा था, पीरियड में ये देखा था, अगर मैं करता हूँ लेफ्ट से क्या करता हूँ, राइट से जा रहा हूँ। अगर मैं लेफ्ट से क्या कर रहा हूँ, राइट से, तो क्या होगा मेरा, तब मेरा वहां पे आंसर क्या होगा, बढ़े घटेगा बच्चों, क्या होगा बच्चों बताओ, इन्हें बताओ क्या होगा, बढ़ेगा ना, बढ़ना चाहिए है ना, ये होना चाहिए। अब देखो, यस ब्लॉक के मतलब क्या, एक आपका अल्कली मेटल है, एक आपका अल्कलाइन अर्थ मेटल है। मतलब क्या, ये ग्रुप 1 की बात कर रहा है और एक ग्रुप 2 की बात कर रहा है। ओके, कुछ बच्चों को ज्वाइन हो रहा, वेट करो। दो सेकंड रुको बच्चा। ओके, देखो हमने क्या देखा, अब देखो आपके ना, आप खाली इसी वाले को देखो, आप है ना खाली इसी वाले को चेक करो, आप खाली इसी वाले को चेक करो, आप है ना खाली इसी वाले को चेक, क्या लिखा है पे, जो पहला कैसा है, पहला कम है दूसरा ज्यादा है ना। पहला क्या है, कम है दूसरा ज्यादा है। तो आप है ना देखो, ये सेकंड वाला पार्ट है, उसको देखो मत। ये आपको कंफ्यूज करने बताया है ना, ये आपको खाली कंफ्यूजन के लिए बताया। अब देखो बच्चों, क्या बोला देखो, आप क्या बोलोगा, आप क्या बोलोगे, पहले घट रहा है फिर बढ़ रहा है, तो क्या आंसर आएगा, ऑप्शन बी आएगा। क्यों, अल्काइन में पहले आता है, फिर क्या, तो फिर बाद में आता है कि नहीं। समझिए बच्चा, सारे आंसर बच्चे है ना। यस सर। समझ गए ना। अब यस देखो, सर। अभी देखो, दो सेकंड को, आई थिंक एक बच्चे क्लास से ज्वाइन नहीं हो रहा, मैं क्या कुछ करता, रुको 2 सेकंड। रुको। ओके, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, अभी देखो सेकंड क्वेश्चन के लिखा क्या बोला आपका, सेकंड आयनेशन क्या बोला, देखो ये कैसा दिया है, ये आपका 306 ने दिया, किसका, एक्स का 3 ने बोला है। और वाई कितना बोला, वाई का आपका 1145 बोला है। अब मान के चलो, जो आपका इंक्रीमेंट उसका कितना होगा बच्चों, उसका पे वहां पे आपका एन एस होगा, वहां पर S1 होगा, और यहाँ पे आपका S2 होगा।
यहाँ पे आपका H2 होगा, है कि नहीं? यस या नो? यस सर। अब देखो, अब मान के चलो ये कैसा है, ये मेरा पहला इलेक्ट्रॉन निकल, तो मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन निकल गया, वहां से मेरा इलेक्ट्रॉन निकल गया। जैसे मेरे यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल तो क्या होगा बच्चों, आप क्या बोलोगे? अब मान लो वो स्टेबल हो जाएगा, वो आपका स्टेबल आ जाएगा, है ना, वो आपका स्टेबल हो जाएगा, है कि नहीं? तो सिंपल सी बात है, अगर वो स्टेबल हो जाएगा, मान के चलो एस जो आपका एस ब्लॉक है उससे पहले इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो अब ये क्या होगा, ऑटोमेटिक था तो निकल स्टेबल हो गया, है ना। अब दूसरे के साथ दूसरा ज्यादा है, मतलब क्या, अगर स्टेबल है तो आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। अब देखो, अगर बात करता हूँ इसके H2 के बारे में बात करता हूँ, जैसे आपने क्या किया, अल्कली अर्थ मेटल से क्या, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, कितना हो गया, ये S1 हो गया, ये आपका S1 हो गया। अब देखो, S1 में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है कि नहीं है? आसान है। S1 देखो पहले स्टेप में क्या हुआ, जो पहला आपका आयनोशन एंथैल्पी था, है ना, निकला मुश्किल, तो कितना आंसर है, आपने कितना दिया, इतना 590 एनर्जी दिया और क्या बना, वो आपका S1 बन गया, ये आपका पहला था। अब अब दूसरे दूसरा टर्म निकाल रहे हैं, अभी हम क्या करते हैं, दूसरा टर्म निकाल रहे हैं, कितना रहा बच्चों, आप क्या बोलोगे? ऐसा मतलब कि ये आपका सिंगल इलेक्ट्रॉन है ना, सिंगल है, तो ये निकालना आसान होगा, तो कितने वाले दो ये, इससे तो कम, इससे आपका कम वैल्यू है, तो क्या होगा बच्चों, एक्स आपका अल्किल होगा, वाई आपका अल्किल अर्थ मेटल होगा। तो दिक्कत है बच्चों किसी को भी? नो सर। सारे बच्चे समझ गए ये पाठ हमने कैसे किया? सारे को समझ? रिपीट सर एक बार। ओके ओके ओके, 2 सेकंड को 2 सेकंड में आपको करा दो, ठीक है, डोंट वरी। ओके, अब देखो बच्चों, ये वाला पार्ट आप है ना, खाली पहले पार्ट को देखो, किसने नो बोला पहले ये बताओ, किसने नो बोला पहले वो बताओ, जो समझ में नहीं आया था। मैंने बोला सर। ओके ओके श्वेता, यहाँ पे श्वेता ध्यान दो। अब देखो श्वेता, जो आपका अल्कली अर्थ मेटल है, जो आपका अल्कली मेटल है, उसका आउटर मोस्ट कॉन्फिगरेशन क्या होगा बच्चों, उसमें S1 होगा, है ना, वो आपका S1 होगा। और जो आपका अल्कलाइन अर्थ मेटल जो ग्रुप, उसमें कितना होगा बच्चों, उसके आप आउटर मोस्ट 2 इलेक्ट्रॉन होगा बच्चा, यस या नो? होगा। अब देखो, अब मुझे बताओ, इसमें Yes, sir. इसमें से Yes, जो sir. आपका S1 है, क्या इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल नो सर। है ना? अगर इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल नहीं है तो एनर्जी कैसा आएगा, कम एनर्जी देना पड़ेगा, तो क्या होगा, अगर मैं कम एनर्जी दे दूंगा तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो देखो पहला वाला कैसा है, देखो पहला वाला आपका कम है, पहला कैसा है, कम है, कितना, 419 से, है ना। अब देखो, ये आपका किसका है, ये आपका ग्रुप 2 का है, ये आपका ग्रुप 2 का है। देखो बच्चों क्या है, H2, मतलब क्या, स्टेबल है ना, ये आपका स्टेबल है। स्टेबल में से इलेक्ट्रॉन निकालना कैसा है बच्चों, आसान है, मुश्किल है क्या आसान है? मुश्किल है। मुश्किल। अगर मुश्किल तो क्या होगा बच्चों, मुश्किल। एनर्जी के साथ एनर्जी ज्यादा लगेगा, एनर्जी आपका ज्यादा लगेगा, होगा कि नहीं होगा? Yes, यस सर। अब मान के चलो इन दोनों क्या करने, मैंने इसमें से क्या क्या, मैंने इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल, तो क्या बनेगा, वो आपका S2 बन जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं रहा, ये खत्म हो गया, ये आपका स्टेबल हो गया। मतलब मान के चलो अब सोडियम की बात कर, तो क्या होगा, मान के चलो सोडियम है, या इसमें 10 हो गया, इसमें से इलेक्ट्रॉन बचे, है ना, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन बचे। अब देखो, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, बचा S1 बचा। अब देखो 10 मतलब क्या, वो स्टेबल है, तो स्टेबल इलेक्ट्रॉन से स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना कैसा है, मुश्किल क्यों होगा, ये स्टेबल है, तो अगर मुश्किल तो क्या करना, आपको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, ये आपका ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, तो क्या होगा, ज्यादा एनर्जी आएगी। अब देखो ये कैसा है, S1 है, कैसा है, S1 से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, अगर आसान है मतलब क्या, मुझे कम एनर्जी देना पड़ेगा, कितना वैल्यू आया, ये मेरा कम वैल्यू आया, हो गया, ऐसा मैंने किया। तो एक्स क्या होगा, ये आपका अल्कलाइन मेटल होगा, और वाई कैसा होगा, वाई आपका अल्कलाइन अर्थ मेटल होगा। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ पर किसी को भी नहीं ना? नो सर। no sir. सर। 2 सेकंड को किसी कॉल आ रहा है मुझे, ओके फाइन। यहाँ पे देखो बच्चों, ये वाला पार्ट 2 सेकंड, आई थिंक उनका भी कुछ इशू आ रहा है, मैं क्या करता हूँ, ओके, पता नहीं इस बार ज्वाइन क्यों नहीं कर पा रहे, मैं समझ में नहीं आ रहा। अब देखो ये क्वेश्चन पूछा आपका 2022 में, अब मैं चाहता हूँ इसका आंसर तो मुझे जल्दी बताओ, ये तो काफी सिंपल क्वेश्चन है, ये तो आपका काफी सिंपल क्वेश्चन है बच्चा, बता बच्चों। द आयुपेक नॉर्म ऑफ द एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर क्या होगा, 119, इसका नाम क्या होगा बच्चों, बताओ जल्दी, सारे बच्चे जल्दी, कम ऑन फास्ट, आ रहा है? यस बच्चों, सर। हो रहा है ना? यस सर।
तो क्या ये क्वेश्चन डिफिकल्ट था बच्चों? ये क्वेश्चन डिफिकल्ट था? सिंपल। सर तो क्या नो सर वन को क्या बोलेंगे? वन का कौन बोलते हैं? वन को अन बोलते हैं। तो क्या बोलोगे? अन अन। ई मतलब क्या है? इनियम आता है, तो इन आएगा, तो आपका वन वन इनियम, तो ऑप्शन ए आएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा। तो कब पूछा है? ये आपका 2022 में पूछा है। समझ गए बच्चा? यस या नो? यस सर ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चा, आगे बढ़ते हैं। ये वाला पार्ट अब देखो, ये वाला पार्ट अब क्या बोला है? गैलोडियम हैज द लोअर वैल्यू ऑफ थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी बिकॉज। क्या आंसर आएगा? देखो बच्चों, ट्राई करो। अब क्या बोला यहाँ पे? लो क्या बोला आपका? लोअर थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। आपका इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, आपको इलेक्ट्रॉन निकालना वहां से आसान है, तो उससे क्या रीजन आएगा? ट्राई करो बच्चा। मान के चलो कि ये ना आपको इसके बारे में पता नहीं, आपको इसके बारे में पता नहीं, तो ट्राई करो क्या आंसर आना चाहिए। रिया, आपका क्या आंसर आ रहा है बच्चा? क्या आंसर आ रहा है आपका? सी आंसर आ रहा है। सर मैं महक हूँ ओके मैं, ओके, क्या आंसर सी आ रहा है? नहीं, सी नहीं आएगा बच्चा, एकदम क्या आएगा? बी। क्या आएगा? आप बोलोगे हाई एक्सचेंज। क्या आएगा आपका? हाई एक्सचेंज एनर्जी, ये इसका राइट है। ये क्या होगा? इसका तो मैं बोलूंगा ये क्वेश्चन को आप नोट डाउन करना है, एक क्वेश्चन को आपको नोट डाउन करना है, ठीक है? क्या आंसर आएगा बच्चों? हाई एक्सचेंज एंथैल्पी होगा। समझिए बच्चा? डन? यस यस सर। ओके, आगे बढ़ते बच्चा। यस सर अब ये आपका 2021, ये आपका 2021 से पूछा बच्चों। देखो क्वेश्चन क्या लिखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आयन आर नॉट, क्या बोला आपका? इट इज नॉट आइसोलेटरी। गुड इवनिंग सर हाय बच्चा, गुड इवनिंग बच्चा। अभी ज्वाइन सर हो वो गया? लेट हो गई सर ज्वाइन नहीं हो रही थी क्लास ना कोई बात नहीं, सॉरी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी हो गया ना? ओके यस सर जी बच्चा। अब देखो, आपको ज्यादा आप भी ज्यादा लेट नहीं हो तो कोई शो वाली बात नहीं है। आप क्या लिखा है? देखो बच्चों, ये लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज द नॉट आइसोलेटरी। किसमें आपका सेम नंबर इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे? तो जल्दी बताओ क्या आंसर आएगा? सारे बच्चे ट्राई करो खुद से, कम ऑन। काफी इजी क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है। क्या बोला आपका? नॉट। ये आपका कौन सा आइसोलेटरी नहीं होगा? सी। सी कैसे होगा यार? सी तो, अरे यार सी कैसे होगा? देखो, N प्लस मतलब कितना? 10 इलेक्ट्रॉन। Mg2 प्लस मतलब कितना? उसमें 10 इलेक्ट्रॉन। नहीं, डी भी नहीं आंसर नहीं है। डी नहीं आंसर नहीं है। नहीं, बी भी नहीं आंसर है। अरे बी के सारे आंसर ऑप्शन बता दे रहे हो यार, ऐसा थोड़ी चलता है। सर ए हाँ, ए नहीं होगा, बी तो फिर लास्ट में ए हो जाएगा, थोड़ी होता है। अब देखो सिंपल सी बात है, काउंट करो ना इलेक्ट्रॉन्स। देखो, जो आपका आयरन कितना एटॉमिक नंबर होता है? उसका एटॉमिक नंबर होता है आपका कितना? 26 होता है। और जो आप माइनस कितना होता है? माइनस का टोटल 25 होता है। कितना? 25 होता है। मान के क्या लिखा है यहाँ पे? 2 प्लस, बस मतलब दो टोटल चले गए, तो कितना होगा यहाँ पे? 24 होगा। 24 अब क्या लिखा है? Mn2 प्लस मतलब क्या? मैग्नीज में 2 इलेक्ट्रॉन चले, कितना होगा? 23 होगा। तो क्या दोनों में सेम इलेक्ट्रॉन है? नहीं है, तो क्या आंसर आएगा? ऑप्शन ए आएगा। ऐसे क्वेश्चन गलती मत करना, ऐसे क्वेश्चन कभी गलती मत करना। देखो काफी इजी क्वेश्चन नहीं पूछा है यहाँ पर, ठीक है? समझे सारे बच्चे? यस Yes or no? सर यस यस सर रजत, कल्पना, अनमोल, अपूर्वा, दिव्यांशी, कशिश, किंजल, आ रहा है सबको समझ में प्रॉपरली? यस Yes or no? सर यस सर ओके, बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते बच्चा, आगे बढ़ते हैं, काफी है, सही चल रहा है, आगे बढ़ते बच्चा। ये पार्ट अब देखो, ये क्वेश्चन बोलूंगा, ये क्वेश्चन आपको अगर आपने पढ़ा है तो भी आएगा, इतने तो नहीं आएगा। तुम बोलूंगा आपको ये IMP है, ये आपका IMP है। अब आप है ना 111 से लेके 108 तक के, या फिर आप बोलोगे जो आपका एनसीईआरटी है, जो आपका एनसीईआरटी के अंदर जितना भी साइंटिस्ट का नाम किए गए जिन्होंने उतना एटॉमिक फाइंड किया, वो पता होना चाहिए। बेसिकली ये जो पार्ट है ना, ये तीनों ना, ये आपका एनसीईआरटी का, ये आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ये आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ठीक है बच्चा? अब देखो, हमने क्या देखा, हम ये बोलेंगे जो मेंडलीवियम है उससे क्या आएगा बच्चा? उसका 1001 आएगा। कितना आएगा? उन नील उनियम आएगा। उससे क्या होगा बच्चा? उन, तो क्या होगा? पहले का ये सही है, 1 का 1 सही है। क्या बोला क्वेश्चन में? कौन सा गलत है आपका? कौन सा गलत वो पूछा है, तो 1 तो नहीं, ये तो नहीं आएगा। अब देखो दूसरा क्या बोला है? अननिल्ट्रीनियम मतलब क्या? आपका अननिल्ट्रीनियम मतलब क्या? 103। एक तो 103 कितना है? 103 का कितना है? इसका लोरेंशियम है, इसका नाम क्या है? इसका लोरेंशियम नाम है, तो ये भी सही है, तो ये वाला भी
सही आएगा, है ना। तो ये भी ऑप्शन नहीं गया, ये हट गया। अब क्या बोला है, अनिल हेक्सेनियम, मतलब क्या, ये आपका 106 की बात करें, ये आपका 106 की बात करें, तो क्या आंसर है बच्चों आपके, और यहाँ पे आएगा क्या नाम है इसका, इसका नाम है सीबॉर्गेनियम। तो क्या होगा बच्चों, ये भी सही है। क्या आंसर है बच्चों, ये ऑप्शन जो डी है वो क्या होगा, तो मतलब क्या होगा, ऑप्शन 4 ये आपका सही आंसर है, ये आपका गलत है, ये आपका गलत पार्ट है। समझ गए बच्चा, यस या नो। Yes, sir. ओके, तो मैं बोलूंगा ये जो पार्ट है ना, ये जो मैंने आपको दिया है, ये आपको इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना किसका, 108 से लेके 109, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसलिए मैं आपको करना पड़ेगा वाला पार्ट, ठीक है बच्चा, डन। Yes, sir. Yes, sir. चले Yes. आगे बढ़ सकते हैं बच्चा, आगे बढ़े। Yes, sir. हाँ, ये क्वेश्चन आया मस्त। अब मैं चाहता हूँ ये क्वेश्चन आपको ट्रिक लगाना है, आपको ना ट्रिक लगा के क्वेश्चन करना है, ये क्वेश्चन आपको ट्रिक लगा के करना है। ऑक्साइड्स और उसके नीचे, जो ऑक्साइड्स उसके नीचे क्या आएगा बच्चा, कौन सा ऑक्साइड से कैसे नीचे रहेंगे आप सर इसके, जिसमें ऑक्सीजन सबसे ज्यादा वो एसिडिक बेसिक हाँ हाँ, तो आप क्या बोलोगे, आप क्या बोलोगे, जो डी है, डी कितना होगा, डी का 3 होगा, है ना, डी का 3 होगा। अब देखो डी का 3 कहाँ पे, वो चेक करो, डी का 3 यहाँ पर है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं, तो क्या होगा, ऑप्शन इज द राइट आंसर। मतलब क्या, अगर जो खाली मैं जो ट्रिक बताता कल, अगर उसको भी कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। खाली देखो आपने खाली एक ही किया, फिर भी आंसर आ गया, समझिए बच्चा। तो ये आपका होता है बेनिफिट आपका ट्रिक पता होने का। कोई दिक्कत बच्चा यहाँ पर किसी को भी, यस No, sir. No, sir. सबको सबको समझ में आ रहा है ना। तो आप क्या बोलोगे, जिसमें जितना ज्यादा ऑक्सीजन होगा वो आपका सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। डन बच्चा, सही है। Yes, sir. ओके, आगे बढ़े बच्चा, शीतल आगे बढ़ सकते हैं। Yes, sir. ओके, अब देखो ये भी क्वेश्चन कहां से पूछा है, ये आपका एग्जाम्पलर, ये आपका एग्जाम्पल क्वेश्चन है, ये आपका एग्जाम्पलर क्वेश्चन है। मैं चाहता हूं आप इसका आंसर बताओ, काफी सिंपल क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है ये वाला, ये वाला आपका डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। ट्राई करो बच्चा, कम ऑन। कौन सा ऑप्शन आना चाहिए, देखो क्या बोला आपका, फर्स्ट आयन थेरेपी, ये बोला है, नहीं फर्स्ट गलत है, फर्स्ट गलत है। C. सी किससे बोला, सी किससे बोला अभी, पूर्वा. पूर्वा बेटा, यस सी इज द राइट आंसर, यस सी इज द राइट आंसर। देखो यहाँ पे आपका दो एक्सेप्शन है, हमने क्या देखा, बेरिलियम का किससे ज्यादा होता है, आपका बोरोन से ज्यादा होता है, और मैं क्या देखा था, जो आपको नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन से ज्यादा होता है ऑक्सीजन से, राइट। तो सेम ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज है, तो ऑप्शन सी आएगा। सारे बच्चे जो ऑप्शन ए बोल रहे थे वो गलत है। हिना बेटा आपने डी आंसर बोला, डी कैसे होगा बच्चा, ये आपका एक्सेप्शन केस है ना, ये आपका एक्सेप्शन केस में बोलता याद करने के लिए आपका ये वाला पार्ट, ये Yes. आपका कैसा, ये आपका Yes. आयन थैली वाला क्वेश्चन है कि नहीं, यस या नो। Sir. Yes. Yes, sir. ओके, देखो तो क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है, देखो सिंपल सी बात है, जितना मैंने पढ़ा है आपको ना, अगर आप उतना प्रॉपर्ली पढ़ लिया और जो मैं आपको शीट दूंगा उसे खत्म कर लिया, मैं समझता हूँ इतना इनफ है इस चैप्टर पढ़ने के लिए, ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। खाली जो मैंने आपको जो ट्रेंड बताया है वो ट्रेंड को ध्यान रखना है, जो एक्सेप्शन है वो उसको ध्यान रखना है, और जो आपको नया नया चीज पता चल रहा है उसको नोट डाउन करते जाना है, एग्जाम उसको रिवाइज करना, बस नीट निकल जाएगा, कोई डिफिकल्ट नहीं लगेगा आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी क्या होगा, राइट आंसर होगा। समझ गया बच्चा, ओके। Yes, sir. Yes, sir. अंजू, Yes, sir. ओके अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका 2018 में आया था। क्या बोला आपको, अभी आपको एटॉमिक मतलब कि आपको एटॉमिक रेडियस के बारे में बताना है, कौन सा, ग्रुप 13 के बारे में। तो बेसिकली बच्चों जो ग्रुप 13 उसमें क्या एलिमेंट्स आएंगे, आप क्या बोलोगे, बाल गए इन टाल, है ना, ये क्या होगा, ये आपके ग्रुप 13 के एलिमेंट्स हैं। आपको एटॉमिक रेडियस के बारे में बताना है, क्या आंसर आना चाहिए, क्या आंसर आना चाहिए, ट्राई करो खुद से ट्राई करो, और मैं बोलूंगा ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट भी, ये क्वेश्चन आपका आईएमपी क्वेश्चन भी है।
ओके, बेसिकली अपूर्वा ने सही बोला था, लेकिन है ना इसका जो आंसर, इसका ऑप्शन है ना, वो आपका ये आएगा, सी आंसर आएगा। क्या आएगा आपका? सी आएगा। सी किससे आएगा था? ध्यान दो बच्चों, जो गैले में, इसमें क्या होता है, इसमें आपका डी ऑर्बिट होता है। डी ऑर्बिटल में क्या होता है आपका? पुअर शील्डिंग होता है। तो क्या होता है, न्यूक्लियस ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो क्या आंसर आएगा बच्चों? आप ये बोलोगे बोरॉन का सबसे कम आएगा, फिर आपका गैलियम क्या आएगा, फिर आपका एल्यूमिनियम क्या आएगा, फिर आपका इंडियम क्या आएगा, फिर आपका थैलियम क्या आएगा? टीएल आएगा। ठीक है बच्चों, डन। Yes, sir. तो Yes, ऑप्शन Yes, सी sir. क्या होगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आएगा। समझ गए बस सारे बच्चे? यस Yes, या नो? sir. थम्स अप डाल दोगे? समझ गए? थम्स अप डालो फटाफट, जल्दी फटाफट थम्स अप डालो। थैंक यू है ना, थैंक यू अपूर्वा। चलिए सही है ना? ओके, ऐसा ऐसा रिएक्शन डालना आप सब। ओके, चलिए। आई गेस सारे बच्चे समझ गए। सारे बच्चे अपना Yes, sir. रिएक्शन दीजिए। Yes, sir. yes, sir. ओके, ये देखा। और हमने क्या देखा था? हमने क्या देखा था? पीरियड में क्या होता है आपका? एटॉमिक से क्या होता है आपका? जो एटॉमिक क्या होता है, रेडियस क्या होता है? डिक्रीज करता है। हाँ, डिक्रीज करता है। और आप ग्रुप में क्या होगा बच्चों? ग्रुप में आपका Increase. ग्रुप इंक्रीज करता है। ये ग्रुप वाला पार्ट है, ये आपका ग्रुप वाला पार्ट है। लेकिन इसमें आपका थोड़ा एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? ये यहाँ पे आएगा और ये यहाँ पे आएगा, है ना? ये आप क्यों? बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग एफर्ट ऑफ डी ऑर्बिटल। समझ गए बच्चा? यस। Yes, yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़ते बच्चा। अब देखो क्या क्वेश्चन बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज द मोस्ट एसिडिक इन नेचर? कौन सा आपका सबसे ज्यादा एसिडिक वाला पार्ट है? आपका कौन सा सबसे ज्यादा एसिडिक वाला पार्ट है? अब देखो, A. और नहीं देखो, ध्यान दो, नहीं बिना सोचे समझे मत करो, थोड़ा टाइम लो ना, थोड़ा टाइम लेके सोचो, थोड़ा टाइम लेके सोचो। क्या आंसर आएगा? बी। ओके, अच्छा वो बी बोल रही है। ओके, शिल्पी सी बोल रही है। अब देखो हमने क्या देखा था? हमने ये देखा था ना, दैट इज बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, है ना? हमने ये पढ़ा था। अब देखो हमने क्या पढ़ा था? जो आपका टॉप से डाउन, जो आपका टॉप से बॉटम की बात करते हैं, अगर मैं टॉप मतलब ग्रुप की बात करें, अगर मैं आपका ग्रुप की बात करूं, तो वहां पे क्या होता है बच्चों? वहां पे क्या होता है? हमने क्या देखा? ये देखो, ये आपका एसिडिक नेचर की बात करें, ये आपका एसिडिक नेचर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? अब देखो हमने क्या देखा था? टॉप डाउन में क्या होता है? आप ये बोलोगे टॉप से बॉटम में क्या होता है आपका? वहां पे आपका वहां पे आपका बेसिक जो इंक्रीज होता है। मतलब क्या? अगर आपका टॉप से बॉटम का बेसिक इंक्रीज होता है, तो क्या होगा? बॉटम से टॉप पे क्या होगा आपका? क्या होगा बच्चों? एसिडिक नेचर आएगा। तो सबसे पहले कौन आएगा बच्चों? सबसे पहले ये आ रहा है। तो क्या आंसर आएगा आपका? ऑप्शन ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा। इसमें आपका ऑप्शन बी आएगा। ठीक है, चलिए देखो, ये आपका एसिडिक, ये आपका एसिडिक नेचर की बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान रहेगा वाला पार्ट। यस या सर नो? एक बार कर दो। ओके, सर अब एक देखो बार मैंने आपको क्या बोलता, तो मैंने आपको देखो, मैंने आपको क्या बोलता, मैंने आपको ये बोलता, अगर मैं कहता हूँ ग्रुप में, सॉरी अगर मैं बात करूँ पीरियड की बात करूँ, पीरियड में आपका देखो, पीरियड में लेफ्ट से राइट में क्या होगा बच्चों? आप क्या बोलोगे? लेफ्ट साइड में क्या होगा? देखो, लेफ्ट में आपका बेसिक होगा, लेफ्ट में आपका बेसिक नेचर होगा, और आपके राइट में आपका कैसा होगा? वो आपका एसिडिक, वो आपका एसिड नेचर होगा। ये हमने देखा था, है ना? एसिड नेचर होगा। हमने क्या ग्रुप में क्या देखा? ग्रुप में ये देखा डाउन ग्रुप, मतलब क्या? टॉप से बॉटम। टॉप से बॉटम में क्या बच्चों? टॉप से क्या आपका होगा? आपका बेसिक नीचे क्या होगा? वो बढ़ेगा, वो बढ़ेगा। देखो बेस मतलब मैं क्या बोलता आपको? इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद की थी ना, तो कौन इलेक्ट्रॉन ये लूज कर है ना? तो अगर आपका टॉप से बॉटम में बेसिक इंक्रीज हो, तो क्या आप क्या बोलोगे? बॉटम से टॉप में क्या होगा? वहां पे आपका एसिड नीचे बढ़ेगा। सिंपल सी बात, उल्टा उसका उल्टा हो गया, है ना? अगर आपका ऊपर से नीचे तो क्या आपका बेसिक जो फॉलो होता है, तो अगर आपका नीचे से ऊपर जाए तो क्या होगा? वहां पे आपका एसिड नीचे रहेगा। तो क्या आंसर आएगा? आपका ऑप्शन बी, आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा। समझ गए बच्चा? तो किन बच्चों ने बी आंसर दिया था? किन्होंने बी आंसर दिया? श्वेता ने। सर मैंने। ओके, सारे सारे बच्चों समझ में ये वाला पार्ट आया बच्चा? ये वाला पार्ट की नहीं आया? और एक बात बच्चों, आज Yes, sir. अभी है ना, मैं आपको थोड़ी देर में
इस चैप्टर का नोट भी सेंड कर दूंगा, जिससे आप जल्दी फास्ट रिवीजन भी कर सकते हो। ठीक है बच्चा? ओके Yes, sir. ओके Yes. Yes, sir. ओके, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़े। Yes, sir. Sir. Yes, sir. यस, अब देखो ये क्वेश्चन काफी इजी है, ये क्वेश्चन काफी इजी है। ये आपका नीट 2016 में आया था। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस द ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट डू नॉट, क्या बोला? डज नॉट एग्री। तो कौन सा गलत है वो हमारा राइट आंसर आएगा। अब आपको ये चेक करना है कौन सा पार्ट गलत बोला है, कौन सा आपका गलत बोला है। अब ये ना आप सबके बाद चेक करो, देखो ऑप्शन डी, इंक्रीजिंग फर्स्ट आयन एंथैल्पी, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ओके, क्या आंसर है बच्चों? कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है? सी, सी तो सही है यार, सी तो सही है, मतलब कि सी तो राइट आंसर है, वो नहीं आएगा ना यार। बी, मेटेलिक मतलब क्या? मेटेलिक प्रॉपर्टी बात कर रहे हैं, है ना? तो सिंपल से ऊपर से क्या होता है आपका साइज बढ़ता है, तो ऑब्वियसली ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, तो ऑप्शन बी और सी तो नहीं आने वाला। Say A. अब देखो बच्चों, हमने क्या देखा था? हमने इलेक्ट्रॉन के हमने क्या देखा था? हमने ये देखा था ना कि एफ क्लोरीन के सबसे ज्यादा होता है, फिर फ्लोरीन आता है, फिर आपका ब्रोमीन आता है और फिर आपका आयोडीन आता है ना? ये हमने देखा था। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम आपको ये भी देखो, ये वाला पार्ट देखो, ये आपका आयन संतुलन बात करते हैं। हमने क्या देखा था? नाइट्रोजन का ज्यादा होता है कंपेयर टू ऑक्सीजन, है ना? ऐसा देखा था ना बच्चों, है कि नहीं? Yes, sir. तो ऑप्शन डी भी आना चाहिए यहाँ पे, तो ऑप्शन डी भी आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या था, आप ये बोल सकते हो यहाँ पे ना आपको कुछ गलती होगा उन लोग से। यहाँ पे उन्होंने एक्चुअली ये आपका आंसर आना चाहिए, ऑप्शन जो ये ना ये गलत है। देखो ये आपका पहले आना चाहिए, ये बाद में आना चाहिए, लेकिन पहले वाले भी गलती है। देखो क्यों? ये आपका इलेक्ट्रॉन गेन, ये आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें, है ना बच्चों? यस या नो? Yes, sir. तो ये देखो, ये ऐसे कभी होता है, लेकिन ना आप ए बी से तो डी बी से दोनों आंसर सही होगा। ठीक है बच्चा, डन? Yes, sir. Yes, sir. सारे बच्चे समझ रहे हैं अच्छे से प्रॉपरली कि नहीं समझ रहे हैं? यस या नो? देखो अभी हम ना नीट क्वेश्चन कर रहे हैं, ध्यान समझना, ठीक है ना बच्चों? ओके Yes, sir. ओके, आगे बढ़ते Sir. बच्चों। ओके, ये क्वेश्चन काफी इजी है, ये क्वेश्चन काफी इजी है। ये तो आपका नीट क्वेश्चन है, तो ये आपका एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन है, काफी इजी है। करो बच्चा। The species argon, potassium positive charge, calcium to have condition in which order the increase, किसमें ज्यादा होगा? क्या आंसर आएगा बच्चों? थोड़ा सोच के बोलो। महक ने बोला ए बोला है, ओके चेक करते बच्चा, महक एक ए आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या आंसर आएगा बच्चों, जल्दी बताओ, क्या आंसर आना चाहिए बच्चों? यार बताओ यार, बोलो बच्चों। Yes, sir. ऑप्शन ए, क्या होगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा। देखो हमने क्या बोलता, हमने ये बोलता ना, हमने क्या बोलता, हमने ये बोलता जितना ज्यादा क्या होगा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना सा छोटा होगा, ये सबसे छोटा है, बस ये आंसर आएगा। समझ गया ना? अभी आपको ये भी ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है। देखो देखो, अगर आपका आपका नेगेटिव आयन है, एक आपका न्यूट्रल है और एक आपका पॉजिटिव चार्ज है, तो ऑर्डर कैसा होगा बच्चों? आप ये बोलोगे जो आपका नेगेटिव चार्ज होगा उसका सबसे ज्यादा होगा, फिर न्यूट्रल, फिर आपका पॉजिटिव वाला पार्ट आएगा। ठीक है बच्चों? सपना, क्यों 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 मतलब, ओके हाँ सपना ए लिखा, ओके ए आएगा। तो क्या आएगा? ऑप्शन ए। सारे बात समझ गए वाला पार्ट? यस या Yes, नो? sir. Yes, sir. आगे बढ़े बच्चा, आगे बढ़ सकते हैं। Yes, sir. Yes, sir. ओके तो बेसिकली यहाँ पे आपका नीट के क्वेश्चंस खत्म होता है। अभी हम एनसीईआरटी करें, अभी हम एनसीईआरटी पार्ट जाते हैं। अब देखो सेम ये पार्ट, अब देखो ये देखो, आप हमेशा ध्यान रखना, आपको ट्रेंड प्रॉपर्ली पता होना चाहिए और आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक पता होना चाहिए। हमने क्या देखा? आइसो मतलब क्या बच्चों होगा? आप क्या बोलोगे, क्या होगा? सेम Same number of electron.
सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, क्या होगा आपका, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। और आप ये भी बोलोगे, आप ये बोलोगे जिसका नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा तो वो सबसे बड़ा होगा, ठीक है ना। ये हम देखिए, अब देखो ये F माइनस है, F माइनस मतलब कितना होगा, इसमें आपको कितना 10 इलेक्ट्रॉन होगा, 10. yes या no? है ना, 10 या 9। तो आपको यहाँ पे ऐसा एलिमेंट लिखना है जिसका क्या होगा, 10 इलेक्ट्रॉन होगा। तो आप क्या बोल सकते हो, आप ऐसे लिख सकते हो, एक आप क्या लिखते हो, नियोन लिख सकते हो, एक आपका Na प्लस लिख सकते हो, एक आपका Mg2 प्लस लिखते हो, एक आपका Al3 प्लस लिखते हो। तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये आपके जितने भी मैंने एटम्स लिखे, आयंस लिखे, कैसे होगा, ये आपका होगा आइसोटोप होगा, किससे आपका F माइनस से आपका आइसो इलेक्ट्रिक होगा। समझ गए बच्चा? Yes, sir. Yes. Yes. ओके, अब देखो आर्गन में कितना इलेक्ट्रॉन है बच्चों, आर्गन में कितना होगा, 18 होगा, 13. है ना। मैग्नीशियम कितना होगा, इसमें आपका 10 होगा, है ना। 10. तो सिमिलरली बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है, आइसो मतलब क्या, जिससे आपका सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ तक किसी को भी नहीं ना? No, sir. चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़े बच्चा, आगे बढ़े। यस, Yes, sir. Yes, sir. हाँ। अब देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है मैं बोलूंगा, ये आपका ना जो एग्जाम आएगा, ये जो आपका एनुअल एग्जाम आएगा, इसमें भी ये पार्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है। ध्यान समझने में, ध्यान समझने क्वेश्चन में कैसे कर रहा हूँ, ये बोलूंगा, ये आपका ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। अब देखो क्या बोला है, क्वेश्चन ये लिखा है, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -2.8 इंटू इतना है। मतलब क्या, एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उसके ग्राउंड स्टेट में कितना है, उसके ग्राउंड स्टेट में कितना बच्चों, क्या बोलोगे, -2.18 इंटू 10 पर क्या होगा, -18 होगा, है ना। इतना जूल है, इतना जूल है। अब देखो मतलब कि इलेक्ट्रॉन इतना एनर्जी है। अब देखो अगर आपको क्या निकालना है, आपको कैलकुलेट द आयन एनर्जी। अब देखो आयन एनर्जी मतलब क्या होता है बच्चों, आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रॉन को निकलने एनर्जी, है ना। क्या करना पड़ेगा आपको, इलेक्ट्रॉन को निकलने एनर्जी, यस या नो बच्चों। आयन Yes. इलेक्ट्रॉन Yes. को रिमूव करने की, Yes, यहाँ पे sir. हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हैं, यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हैं। अब देखो अगर आपका एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतना है, तो मतलब क्या, अगर आपने क्या किया उसमें प्लस में, अगर आपने क्या किया प्लस में 2.18 इंटू 10⁻18 जूल एनर्जी दिया, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। सिंपल सी बात है ना, देखो सिंपल सी बात है। मान के चलो ये मेरा क्या है, ये मेरा एक मान के चलो मेरा बॉक्स है भाई, बॉक्स का मान के चलो बॉक्स जो फोर्स है, कितना फोर्स है इसका, इसका फोर्स लग रहा है मान के चलो 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है। अब देखो अगर मैं 8 न्यूटन का फोर्स लगाऊंगा तो क्या बॉक्स हिलेगा, नहीं हिलेगा, 9 लगाऊं तो हिलेगा, नहीं हिलेगा। जैसे मैंने क्या किया, जैसे मैंने आपका 10 न्यूटन फोर्स लगाया तो क्या होगा, वो हिलना स्टार्ट होगा, है कि नहीं, हिलना स्टार्ट Yes, होगा। sir. तो सिंपल सी बात है, Yes, sir. अगर आपका इलेक्ट्रॉन का ग्राउंड स्टेट में एनर्जी इतना है, तो आपको कितना एनर्जी देना पड़ेगा बच्चों। अगर आप क्या करोगे, अगर आप है ना पॉजिटिव में इतना एनर्जी दे दोगे, तो क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, है आपका बाहर निकल जाएगा। अब देखो बच्चों, बेसिकली आप ये बोल सकते हो, इसका स्टेप बाय स्टेप मेथड कैसे होगा, आप ऐसा बोलोगे, देखो दैट इज एनर्जी एट इंफिनिटी। अगर आपका इन्फिनिटी स्टेट है, मतलब आपका इन्फिनिटी ऑर्बिट, देखो ग्राउंड मतलब क्या, पहला फर्स्ट एक्सेलरेटर मतलब क्या, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड सेकंड एक्सेलरेटर मतलब क्या, वो थर्ड ऑर्बिट, है ना। तो अगर मैं आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन निकालूं, मतलब क्या, ये आपका इन्फिनिटी लेवल में होगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, जो आपका जो आपका 2 सेकंड होगा, 2 सेकंड होगा, 2 सेकंड को तो मैं ये बोलूंगा, जो दैट इज एनर्जी एट इन्फिनिटी स्टेट, एनर्जी एट इन्फिनिटी कितना होगा बच्चों, यहाँ पे आपका कितना होगा, जीरो, यहाँ पे आपका जीरो एनर्जी होगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपल करेंगे, आप ये क्या बोलोगे, अब देखो हमें चेंज निकालना है, तो क्या बोलोगे, आप क्या बोलोगे, जो आपका आयन को होगा वो होगा आपका ई इन्फिनिटी माइनस एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट होगा बच्चों, है कि नहीं। Yes, sir. हमें आउटर मोशन निकलना है, हमें आउटर मोशन निकलना, तो क्या बोलोगे, आप क्या करोगे, 0 माइनस 2.18 इंटू 10⁻18 जूल आ जाएगा, है ना। तो क्या करो, माइनस प्लस से हो तो क्या, ये आपका क्या होगा, ये आपका पॉजिटिव आंसर आएगा। अब देखो हमें आंसर किससे निकलना है, हमें आंसर निकलना है आपका जूल पर, ये आपका जूल पर मोल में निकालना है, हमें आंसर जूल पर मोल में निकालना है। अब देखो यहाँ पे आपका मोल कॉन्सेप्ट फंड आएगा, आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे 1 मोल में आपका
1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों? कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 1 मोल में? आप क्या बोलोगे? 6.022 into 10⁻23 23 इतना इलेक्ट्रॉन होगा, है ना? 1 मोल में इतना इलेक्ट्रॉन होगा, 1 मोल में इतना इलेक्ट्रॉन होगा। अब देखो, मैंने अभी क्या बोला आपको? मैंने आपको ये बोला कि मुझे एक इलेक्ट्रॉन को निकालने कितना चाहिए? मुझे 2.18 into 10⁻18 जूल चाहिए एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो 1 मोल मतलब क्या? इतना इलेक्ट्रॉन। तो आप क्या बोलोगे? 6.022 into 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए मुझे कितना एनर्जी देना पड़ेगा? कुछ नहीं, आप ये दोनों मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, अगर आपको पर मोल में, अगर आपको कभी भी पर मोल में आंसर निकालना, तो क्या करना आपको? उसको आपको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ पर? तो जब आप ऐसे No. करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा? आपका आंसर ये आएगा, दैट इज 13.12 into 10⁵ जूल पर मोल। ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए? और मैं बोलूंगा ये क्वेश्चन आपका क्या बोलते हैं, जो एनुअल एग्जाम है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से करोगे। सारे बच्चे समझ गए पार्ट? कोई दिक्कत नहीं ना किसी को भी? Yes, sir. पार्ट रिपीट कर दो। ओके, अब देखो हमने क्या, देखो हम क्या निकाल रहे हैं? अभी हम निकाल रहे हैं आपका आयनिक एंथैल्पी निकाल रहे हैं। तो आयनिक एंथैल्पी मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को निकालने की एनर्जी, है ना? तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकाल रहे हैं? हम आउटरमोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। तो जितना एनर्जी नेगेटिव में होगा उतना क्या वो आपको पॉजिटिव में एनर्जी देना पड़ेगा। तो ये आपका ना एक इलेक्ट्रॉन निकालने की, आपको अगर आपको एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आपको इतना एनर्जी देना पड़ेगा। क्वेश्चन में क्या लिखा है? क्वेश्चन में लिखा है आपका पर मोल, मतलब कि जूल पर मोल निकल, मतलब कि आपका एक मोल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, आपको उतना एनर्जी निकालना है। हमने क्या देखा? हमने ये देखा 1 मोल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा बच्चों? 1 मोल में इतना इलेक्ट्रॉन होगा, है ना? इतना इलेक्ट्रॉन होगा। और हमने अभी ये भी देखा कि आपका एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मुझे इतना एनर्जी देना पड़ेगा, दैट इज 2.18 इंटू इतना एनर्जी देना पड़ेगा। तो मुझे इतना, दैट इज ये एवोगैड्रो नंबर जितना इलेक्ट्रॉन को निकाल कितना एनर्जी पड़ा, दोनों मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। समझ गया भी सारे बच्चे? यस या नो? अगर सारे बच्चे समझ गए तो आप प्लीज थम्स अप डाल दो चैट बॉक्स में। समझ आएगा प्रॉपर, सारे बच्चे समझ रहे हैं। थैंक यू दिव्यांशी, थैंक यू रिया, थैंक यू श्वेता। डन बच्चा, ओके सही है ना? ओके बच्चा आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़े हम। Yes, sir. Yes. आगे बढ़ते बच्चे, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, देखो ये क्वेश्चन सेम, देखो ये आपका सेम क्वेश्चन है। ये कहाँ से क्वेश्चन है? ये आपका एनसीईआरटी है ना? देखो ये आपका सेम एनसीईआरटी का, ये आपका 2018, ये आपका 2018 पूछा, सेम क्वेश्चन पूछा गया था। ये आपका सेम क्वेश्चन पूछा। देखो इसका, देखो बिल्डिंग में बोरोन ज्यादा है और आपका ऑक्सीजन क्या, नाइट्रोजन ज्यादा है कि नहीं? तो ये आपका क्या है? ये आपका एक्सेप्शन। तो सिंपल सी बात है, मैं आपको ये बोलूंगा, आपको है ना पूरा एनसीईआरटी, आप सभी को पूरा एनसीईआरटी पूरा पी जाना, पूरा पी जाना है। तो मैं गारंटी बोलूंगा आपका ना 600 प्लस, आपका 600 प्लस मार्क्स तो गारंटी आएगा, आपका 600 प्लस मार्क्स तो गारंटी आने वाला है। समझिए बच्चा? यस से नो? Yes, sir. ओके तो ये बोलो। अब देखो बच्चों, अब इसकी बात कर रहे हैं, किस हम इसकी वाली बात कर रहे हैं, ये वाला बात क्वेश्चन बात कर रहे हैं। अब क्या बोला है? अब ये बोला है दैट बेरिलियम हैज द हायर इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एंथैल्पी देन बोरॉन। क्या होगा रीजन? क्या होगा बच्चों? आप ये बोलोगे बेरिलियम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन कैसे होगा बच्चों? आप ये बोलोगे उसका 1s2 होता है और आपका 2s2 होता है। की वजह से एकदम से बच्चा, उसमें आपका स्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन है। लेकिन जब बात करते हैं इसके बॉन्ड की बात, उसमें क्या होगा बच्चों? आप क्या बोलोगे? 1s2 2s2 2p1, यहाँ पे 2p1 आ गया। तो आपका p ऑर्बिटल्स में एक इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो, क्यों? ये आपका स्टेबल नहीं है ना, मतलब कि स्टेबल मतलब इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा। लेकिन ये कैसा है? ये आपका स्टेबल है। तो स्टेबल में से मुझे इलेक्ट्रॉन निकल गया, डिफिकल्ट होगा, तो मुझे वहां पे आपका ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो दिक्कत No, बच्चों, sir. No, sir. है ना? No, sir. तो देखो, अभी देखो, अभी मुझे ये बता बच्चों, अभी तक आपने क्या समझा? अभी तक मैं समझता, अभी आपने ये समझा होगा। देखो जो भी आपका जितना मैंने पढ़ा हमने देखा, कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है नीट में, कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है? एक आपका नॉमेनक्लेचर, एक आपका नॉमेनक्लेचर क्वेश्चन आ रहा है, मतलब कि नेम से क्वेश्चन आता है, नेम के फाइंड के दूसरे क्वेश्चन आ रहा है। सेकंड आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी से क्वेश्चन आ रहा है। थर्ड आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से क्वेश्चन आ रहा है ना?
फिर आपका हाँ, फिर आपका एसिडिक, फिर आपका एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आ रहा है। तो आपको इसी पार्ट को प्रॉपर्ली फोकस करना है। आपको आपको ये चैप्टर का पूरा दिन लगाना है, आपको नहीं लगाना है। आप है ना 1 घंटा लेके बैठो, आप जो मैं ट्रेन लिखा उसको याद करो, और आपके एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट को याद करो। मैं बोलता हूँ आपको, आप मोस्टली 90% क्वेश्चन आप खुद कर लोगे, कोई डिफिकल्ट नहीं लगेगा। समझ गए बच्चा? डन? Yes, sir. ओके। Yes, sir. अब देखो बच्चों, अब क्वेश्चन ये लिखो, क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। अब देखो ये क्वेश्चन क्या बोला है, रिएक्टिविटी। क्वेश्चन बड़ो बच्चों क्या लिखा है, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। अच्छा, रिएक्टिविटी मतलब क्या होता है बच्चों? अब मुझे बताओ रिएक्टिविटी मतलब क्या होता है, रिएक्टिविटी मतलब क्या होता है, रिएक्टिविटी मतलब क्या होता है, बताओ जरा, बताओ। ट्राई करो बच्चों, ट्राई करो, थोड़ा सोचो। एलिमेंट्स का आपस में रिएक्ट करना। एकदम सही। अब देखो, तो एलिमेंट्स रिएक्ट कब करेंगे, तो आप क्या बोलोगे, या तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे, या तो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। मानते हो कि नहीं मानते बच्चों? Yes, अगर sir. मैं अगर मैं रिएक्टिविटी की अगर मैं रिएक्टिविटी बात करता तो क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे ना, दैट अगर इलेक्ट्रॉन आपका इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो क्या वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। अब देखो, अब आपको एक्सप्लेन ये करना है। देखो इसके बाद उन्होंने ये बोला है, जो आपका ग्रुप 1 है, जो आपका ग्रुप 1 की बात करें, तो ग्रुप 1 में आपका सीजियम आपका सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्यों होगा। अब देखो सिंपल से होता है, ली ना के रब सीजियम, हमने देखा। अब देखो, जब मैं क्या करता हूँ डाउन दूर, अगर मैं क्या करता हूँ ग्रुप में डाउन, क्या होगा, साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा, है ना। तो डाउन दूर क्या होगा, आपका साइज बढ़ रहा है। अगर आपका साइज बढ़ रहा है तो क्या होगा, न्यूक्लियस और आपके आउटर मोस्ट क्या होगा, आपका क्या होगा बच्चों, 18 से ज्यादा नहीं होगा, तो इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल जाएगा। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज होगा वो क्या होगा, वो सबसे रिएक्टिव हो जाएगा। तो कौन सा रिएक्टिव होगा बच्चों, तो सीजियम क्या होगा, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। वही देखो, यही ऑर्डर आपको यहाँ पे दिया है। तो देखो सेम क्वेश्चन, देखो सेम क्वेश्चन आपका मांग के चलो, अगर आपका नीट में आ गया तो आपको करना है, आपको प्रॉपर करना है, डिफिकल्ट नहीं है। रिएक्टिव मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन लूज करना, या तो इलेक्ट्रॉन गेन करना। तो आप क्या बोलोगे, जो आप ग्रुप 1, जो आपका ग्रुप क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, और जो आपके ग्रुप से करते हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। सिंपल सी बात है ना। तो ऑर्डर कैसे हो बच्चों, लिथियम सबसे कम आएगा, फिर सोडियम आएगा, फिर पोटेशियम आएगा, फिर रुबिडियम आएगा, फिर आपका सीसियम आएगा। क्यों, बिकॉज आपका साइज बढ़ रहा है। अगर साइज बढ़े मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज होगा। अगर इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज तो क्या होगा, अब क्या होगा बच्चों, वो आपका क्या होगा, वो आपका जल्दी रिएक्टिव बनेगा। खत्म। समझ गए बच्चा, यस या नो? Yes, sir. Yes, sir. अगर समझ गए तो आप थम्स अप डाल दो बच्चों। शीतल समझ में आ रहा है, शीतल, प्रीति, शगुन, अपूर्वा, बाकी Yes, बच्चे? sir. Yes. ओके, बहुत बढ़िया। अब देखो, अभी जो बाकी जो क्वेश्चन देख क्या लिखा है, बाकी आपको क्वेश्चन पूछा है आपका ग्रुप 70 से, ये आपका ग्रुप 70 से पूछा। देखो ग्रुप 70 क्या होता है बच्चों, आप क्या बोलोगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब देखो, अब आपको ये पता होगा, जो आपके ग्रुप 70 करते हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा बच्चों, कौन करेगा, क्लोरीन करेगा। देखो बेसिकली क्लोरीन करना चाहिए, बेसिक क्लोरीन करना चाहिए, देखो क्यों, वो आपका साइज बड़ा है। लेकिन आप ये बोलोगे, जो आपका फ्लोरीन के साथ ये आपका मोस्ट रिएक्टिव, ये आपका मोस्ट रिएक्टिव मेटल है। तो आप क्या बोलोगे, एलिमेंट। तो आप क्या बोलोगे, ऑर्डर कैसा होगा बच्चों, ऑर्डर आप कैसा होगा, एफ, फिर Cl, फिर Br और फिर लास्ट में आयोडीन। तो आपको ये इसको आपको ध्यान रखना है। समझ गए बच्चा, यस या नो? Yes, sir. Yes, सारे sir. बच्चे? ओके। अच्छा मुझे बता बच्चों, क्या आपको मेरी वॉइस प्रॉपर्ली आ रही है ना, अच्छे से, डन ना? Yes, sir. ओके। अब देखो, अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी देखो, अभी हम कहाँ पे जाएंगे, अभी हम जाएंगे आपका मेटालिक प्रॉपर्टी के बारे में। अब क्या बोला आपको क्वेश्चन में, ये बोला है अभी आपका कितना है, 4 एलिमेंट है। कौन सा, एक आपका बोरॉन है, एक आपका एल्यूमिनियम है, एक आपका मैग्नीशियम है, एक आपका पोटेशियम है। आपको ये बताना है कि कौन सा सबसे ज्यादा मेटालिक होगा, कौन सा सबसे ज्यादा मेटालिक होगा। मेटालिक मतलब क्या, जो टर्न कर दे। अब देखो सिंपल सी बात है, ये आपको एलिमेंट ऐसे अरेंज कर दे, आपको ना सबसे एलिमेंट अरेंज करना है। अब देखो पोटेशियम क्या आता है बच्चा, ये आपका ग्रुप 1 में आता है ना, ऐसा अगर बोलोगे ना, ली ना के, ये होगा, है कि नहीं बच्चों, ये Yes, नो? sir.
Yes, sir. ये आपका ग्रुप 1 का है, ये आपका ग्रुप 1 का कौन सा, पोटेशियम, पोटेशियम ग्रुप 1 का है। अब बात करते हैं मैग्नीशियम की, बात करते हैं मैग्नीशियम क्या पाएगा बच्चों, सेकंड ग्रुप में क्या आएगा, बेटा मांगे कन्या, है ना, तो बेटा मांगे मतलब ये सेकंड ग्रुप में आता है। अब देखो बोरोन कहाँ पाएगा, ये आपका थर्ड ग्रुप में आएगा, तो बोरोन यहाँ पे आएगा, उसके नीचे एल्यूमिनियम आएगा, उसके नीचे एल्यूमिनियम आएगा। अब मुझे ये बताओ बच्चों, अब मुझे ये बताओ कि इन सारे, देखो अभी किसे कंपेयर करना है, हमें इसको कंपेयर करना है, देखो हमें इनको कंपेयर करना है, हमें इन चारों को कंपेयर करना है। मुझे बताओ इन चारों में कौन सा सबसे ज्यादा मेटल कैरेक्टर शो करेगा, बताओ जरा, क्या करेगा, Potassium. पोटेशियम। अगर आपका देखो, अगर आपका पोटेशियम करता है, अगर आपका पोटेशियम करता है तो क्या आंसर आएगा बच्चों, ऑब्वियसली ऑप्शन ए नहीं आएगा, ऑप्शन बी नहीं आएगा, ऑप्शन सी नहीं आएगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। अब देखो आप ये भी देखा होगा, जो एल्यूमिनियम है वो क्या मेटल होता है। अब सिंपल से आपने आपने ये भी देखा होगा, जो आपका घर है ना, वहां पे आपका एल्यूमिनियम फ्रेम होता है, एल्यूमिनियम कैसा वो मेटल है, तो ऑब्वियसली एल्यूमिनियम क्या वो आपका ऐसा होगा। आपको हमें ये भी पता होना चाहिए, हमने क्या देखा था पीरियड में, लेफ्ट साइड में क्या होगा बच्चों, वहां पे क्या होगा आपका, वहां पे आपका मेटल वो आपका डिक्रीज करेगा, और ग्रुप में क्या करेगा बच्चों, वो आपका टॉप से बॉटम में क्या करेगा, वो आपका वहां पे मेटल करके वो आपका बढ़ेगा, वो आपका बढ़ता है। समझ गए बच्चा, यस या नो, यस या नो, Yes. Yes, sir. बस खत्म होगा चीज। अगर आपको इतना पता चल गया तो मैं समझता हूँ आप आराम से क्वेश्चन कर लोगे। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ पर किसी को भी, नो सर। सर कल प्रोडक्ट टेबल का ही है ना टेस्ट भी? हाँ कल आपका पीरियड टेबल का टेस्ट है, इसलिए मैं करा रहा हूँ ये सब चीज आपको, समझ रहे हो ना बच्चों। और देखो, और मैं ना आपको एक पीडीएफ, मैं आपको ना पीडीएफ भेजूंगा, 3-4 पेज पीडीएफ है, जो आपका प्रीवियस क्वेश्चन है, आप उसे पूरा कर लो। मैं गारंटी बोलता हूँ आप सबका जितना भी क्वेश्चन आएगा 45 में से आपका 40+ गारंटी राइट आएगा, गारंटी राइट आएगा बोल रहा हूँ। मैं पीडीएफ सेंड करूंगा आपको, अच्छे से पढ़ना उसको, ठीक है बच्चों, यस या नो। Yes, और sir. यस। और ध्यान देना बच्चा, जो आपका ट्रेंड है वो आपको ट्रेंड भी प्रॉपर्ली पढ़ाई करना है, समझ गए। Yes, sir. यस थैंक यू मानसी, मुझे अपना रिएक्शन देने के लिए थैंक यू सो मच। आगे बढ़े बच्चा, आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़े। सर। Yes, sir. अब देखो क्वेश्चन क्या, देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन ये लिखा है आपका, जो क्वेश्चन आपका ये लिखा है कि क्या क्या एलिमेंट दिया है, एक आपका बोरॉन है, एक कार्बन है, नाइट्रोजन है, एक फ्लोरीन है, और आपका एक सिलिकॉन है। आपको ये बोला है कौन सा आपका नॉन मेटल हो, कौन सा आपका नॉन मेटल होगा, तो जो नॉन मेटल होगा वो पहले आएगा, जो आपका सबसे ज्यादा नॉन मेटल क्या, गैस, ये गैस की बात करें तो देखो सिंपल सी बात है, कौन सा गैस होगा बच्चों, क्लोरीन। Chlorine. फ्लोरीन। तो क्या आंसर आना चाहिए, ऑप्शन ए नहीं आएगा, ऑप्शन बी नहीं आएगा, है कि नहीं, Yes, ऑप्शन sir. ए ना, ऑप्शन, अब देखो, अब देखो, अब देखो, देखो देखो ये प्रॉपर देखो, यहाँ पे ये वाला पार्ट सेम है और ये वाला पार्ट सेम है, कंपेयर कैसे करना है, हमें बोरॉन और सिलिकॉन कंपेयर करना है, हमें आपका बोरॉन और सिलिकॉन कंपेयर करना है। अब देखो ये वाला पार्ट, अब देखो सिंपल सी बात है, देखो बोरॉन यहाँ पे, देखो बोरॉन यहाँ पे आता है और आपका सिलिकॉन यहाँ पे आता है, तो बोरॉन आपका ग्रुप 13 में आता है, सिलिकॉन आपका ग्रुप 14 में आता है। तो मुझे बताओ कौन सा सबसे ज्यादा मेटेरियल होगा बच्चों, कौन सा, Silicon. नहीं बोरॉन। बोरॉन, क्यों, देखो हमने क्या देखा था, हमने ये क्या देखा था, देखो लेफ्ट से राइट साइड में क्या होगा बच्चों, देखो आपका दो बोरॉन आपका लेफ्ट साइड में आ रहा है, सिलिकॉन राइट साइड में आ रहा है, तो क्या बोलो वहां पे आपका वो आपका डिक्रीज कर जाए, तो क्या बोलोगे, बोरॉन ज्यादा है फिर आपका सिलिकॉन, तो क्या आंसर आएगा आपका, ऑप्शन जो सी है वो आपका सही आंसर, वो आपका क्या होगा, वो आपका सही आंसर होगा। समझ गया बच्चा, यस या नो। Yes, sir. यस। अब देखो बच्चा ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर बाद काफी सिंपल क्वेश्चन, क्या लिखा है, कंसिडर द फॉलोइंग एलिमेंट्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, करेक्ट ऑर्डर ऑफ द केमिकल रिएक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर। क्या बोला आपका, ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात है। अब देखो ऑक्सीडाइजिंग पावर मतलब क्या बच्चों, ध्यान देना, इसका अंदर ये होता है टेंडेंसी, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, तो कौन आपका इलेक्ट्रॉन जल्दी गेन कर लेगा, कौन सा आपका इलेक्ट्रॉन जल्दी गेन कर लेगा, तो आपको ये पता होना चाहिए, जो फ्लोरीन किसका होगा, फ्लोरीन वो आपका जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्यों, वो आपका सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा, तो फिर सबसे ज्यादा आएगा। अब बताओ बच्चों
सबसे लास्ट में कौन सा होगा बच्चे, ये मुझे बताओ, सबसे लास्ट में कौन सा होगा? अब देखो इसको अरेंज करो कैसे होगा, देखो नाइट्रोजन पहले आता है, ऑक्सीजन बाद में आता है, फिर क्लोरीन आएगा, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, फिर आपका क्लोरीन आएगा। ऐसा है ना बच्चों? यस या नो? Yes, Yes, sir. sir. अब देखो अगर मैं बोल रहा हूँ फ्लोरीन की सबसे ज्यादा है, उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद क्या आएगा? और ये मैं बोलूंगा ये क्वेश्चन आईएमपी, ये आपका आईएमपी क्वेश्चन है, बताइए जरा क्या आंसर आना चाहिए? A. ए नहीं, ये गलती, हाँ ये यहाँ पे गलती कर मोस्ट। देखो 90% बच्चे ना ए बताएंगे, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, जो ऑक्सीजन है आप ये बोलोगे द ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, द ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन। तो क्या आंसर आएगा आपका? ऑप्शन बी जो है, जो आपका ऑप्शन बी हो क्या हो, सही आंसर होगा। तो ये आपका आईएमपी क्वेश्चन है, इसको आप नोट डाउन करना, आप इसको नोट डाउन कर लेना। समझ गया बच्चा? यस से नो? Yes, sir. आगे बढ़े बच्चा, आगे बढ़े। Yes, sir. अब देखो ये आपका एनसीईआरटी लास्ट क्वेश्चन, ये आपका एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन है आज का। आप क्या लिखा क्वेश्चन में? एनीथिंग दैट इन्फ्लुएंस द वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल अफेक्ट द केमिस्ट्री ऑफ द एलिमेंट। तो क्या बोला है? जो भी आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो छेड़खानी होगा, देखो जो आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन को छेड़के तो क्या होगा? आपका केमिस्ट्री एलिमेंट रिएक्टर पर चलेगा। देखो सिंपल से जाते हैं, इलेक्ट्रॉन मतलब क्या? वो मेटेलिक होगा, इलेक्ट्रॉन गेन मतलब क्या? नॉन मेटल होगा। तो क्या ये आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इनमें से कौन सा पार्ट आपका अफेक्ट नहीं करता? ये कौन सा आपका पार्ट अफेक्ट नहीं करता? जो आपको ध्यान रखना है, जो आपका न्यूक्लियर मास है, वो आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे कोई इफेक्ट नहीं डालता। क्यों? आप क्या बोलोगे? न्यूक्लियस मास मतलब क्या होगा बच्चों? वहां पे आपका प्रोटॉन होगा और आपका न्यूट्रॉन होगा। समझ गए बच्चा? तो ये Yes, आपका अफेक्ट नहीं करता। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका क्या हो रहा है? आपका हमने नीट का प्रीवियस क्वेश्चन भी कर लिया और आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन भी हमने कर लिया। लेकिन बच्चों मैंने आपको है ना एग्जाम्पल सेंड किया है, उसको भी एक बार देख लेना, ठीक है बच्चों? यस या नो? Yes, sir. ओके तो यस बच्चों, अगेन कल का जो एग्जाम है आप उसमें क्या करोगे? देखो सबसे पहले आपको ना एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के सारे मैंने ट्रिक से मैंने बताया उसको याद करना। फिर क्या करोगे? जो भी ट्रेंड है उसको याद ध्यान करना, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक मास, आयनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। फिर आपको जो एक्सेप्शन केस है उसको ध्यान रखना, फिर क्या रहो बच्चों? फिर आपका फिर आपका एनसीईआरटी जो मैंने भेजा आपको, एनसीईआरटी पढ़ना और आपका नीट का जो प्रीवियस ईयर है उसको करना। पहले देखो सबसे पहले नीट करोगे फिर आप एनसीईआरटी करोगे, ठीक है ना? इतना कर लो, मैं समझता हूँ आपका बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। समझ गए बच्चा? यस या नो? कोई Yes, sir. दिक्कत? No, sir. No, sir. तो बच्चों क्लास में मजा आ रहा है? प्रॉपर्ली आपको समझ में आ रहा है ना? देखो जो चीज हम कर रहे हैं क्या आपको लगता है वो इंपॉर्टेंट आपका नीट के लिए? तो हाँ आप बोलोगे यस इट इज इंपॉर्टेंट। अब देखो जो आपका नीट में ना, तो जो आपका नीट में देखो, अब देखो सिंपल सी बात है, कल के पेपर के लिए आप है ना सबसे पहले आप नीट का प्रीवियस जो आपको भेजूंगा उसको प्रॉपर्ली करना। देखो जो नीट का ना ये पार्ट, जो नीट का ये क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है? ये वाला, ये क्वेश्चन प्रॉपर्ली करना। फिर आपका ये क्वेश्चन प्रॉपर्ली याद इसको कर लेना, नीट का ही है। फिर आपका कहाँ गया? फिर आपका ये क्वेश्चन करना, नॉन चल कर लेना। फिर आपका कहाँ गया? फिर आपका ये वाला पार्ट करना। ठीक है बच्चों? इतना करोगे ना अच्छे से प्रॉपर्ली? Yes, sir. ओके बच्चों, तो क्लास से मजा आ रहा है बच्चों? यस सही है, सही लगा क्लास? मजा आया? Yes, sir. Yes, sir. अगेन बच्चों सबको मेरी तरफ से हैप्पी महाशिवरात्रि बच्चों। सब जितने बच्चे यहाँ पे हैं और अपना ख्याल रखना, अच्छे से पढ़ाई करना, कोई डाउट हो तो मुझे मैसेज करना, ठीक है बच्चों? थैंक यू सो मच। Same to you, sir. थैंक यू बच्चा। तो मैं यहाँ पे क्लास को एंड कर रहा हूँ एंड मैं आपको अभी